ये कितना अजीब है कि ज़्यादातर लोग जो सोचते हैं वैसा वो नहीं कर पाते। वो आज सोचते हैं कि अब से आने वाले हर दिन हम इस काम को करने वाले हैं, पर अगले ही दिन वो कुछ और सोच लेते हैं और उसमें खो जाते हैं। उनकी निरंतरता भंग हो जाती है। मैं यहाँ आपकी दिनचर्या की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो हर दिन के लिए आपको छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ेंगे और उन्हें हासिल भी करना पड़ेगा। जैसे सोना जागना, लिखना पढ़ना, मनोरंजन करना, घूमना। कुल मिलाकर जिंदगी नियमित और संयमित बनानी पड़ेगी। ऐसा करके आपके भीतर एक संकल्प शक्ति का जन्म होगा और आप अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए एक मजबूत इंसान बनेंगे। अब चाहे बात दिनचर्या की हो या सफल बनने की, आप जो लक्ष्य बनाते हो, मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोग उसे हासिल नहीं कर पाते। आज आपने जिस इच्छा और विश्वास के साथ निर्णय लेते हुए खुद से कहा कि आज से मैं ये करूंगा, क्या अगले दिन भी आपकी इच्छा और विश्वास में वही ताकत है? नहीं। तभी तो कहते हैं हम जो सोचते हैं वो क्यों नहीं कर पाते, या कहें कि हम करते ही नहीं हैं। आप सब स्वामी विवेकानंद जी के इन वाक्यों से तो परिचित ही होंगे। अगर नहीं परिचित हैं तो सुन लो और समझ भी लो, और हाँ, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जीवन में लागू भी कर लो। वो कहते हैं एक विचार या लक्ष्य चुनो और उसे ही अपनी जिंदगी बना लो। हर वक्त उसी के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो, उसी के लिए जियो भी। अपने दिमाग को, मांसपेशियों को और नसों को, साथ ही साथ अपने शरीर के हर हिस्से को उसी विचार से भर दो। इसके अलावा किसी दूसरे विचार को बिल्कुल शून्य कर दो। आपके मन की शक्ति एकाग्र होनी चाहिए और मन को स्वयं पर वापस आ जाना चाहिए। जैसे कि सबसे अंधेरी जगह सूर्य की भेदी किरणों के सामने अपने रहस्यों को उजागर करती है, उसी तरह एकाग्र मन अपने अत्यंत भीतरी रहस्यों को भी भेदेगा। दुनिया अपने रहस्यों को छोड़ने के लिए तैयार है, अगर हम केवल यह जान लें कि यहाँ दस्तक कैसे देना है, इसे कैसे एक आवश्यक प्रहार देना है। प्रहार की शक्ति और बल एकाग्रता के माध्यम से आता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर हम सोचा हुआ काम क्यों नहीं कर पाते। दरअसल ये दुनिया इतनी भ्रामक है कि हम इसमें फंस ही जाते हैं। हर कदम पर हमारा ध्यान खींचने वाले तत्व बैठे हैं। आपका ध्यान न भटके, इसलिए आप विवेकानंद जी के इस ज्ञान को अपने ऊपर जरूर लागू करें।